अस्सलाम वालेकुम। सत श्री अकाल। और देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 231 और पार्ट 1 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर, मालिक सकलानी पाल्स होगा। लेट्स स्टार्ट। आप लोग मेरे माता पिता नहीं हैं। मेरी माताएं तो ये है, केवल ये। माता, आप कुछ कहती क्यों नहीं? कुछ तो कहिए। कार्तिकेय पुत्र, रुको। कार्तिकेय, कार्तिकेय, कार्तिकेय पुत्र, रुक जाओ। कार्तिकेय, एक क्षण हमारी बात तो सुन लो। कार्तिकेय पुत्र, कहाँ हो तुम? कार्तिकेय, पुत्र, रुक जाइए। आप बताइए कैसे सौंप दें हम उसे? वही तो हमारे जीवन का स्रोत है। इतने वर्षों में प्रत्येक क्षण हमने कार्तिकेय के लालन पालन प्रति समर्पित किया है। यदि आप कार्तिकेय को हमसे अलग करना चाहते तो हमें मृत्यु वरदान दे दीजिए। कार्तिकेय के बिना जीवन तो मृत्यु समान ही है। कार्तिकेय पुत्र, तुम हमारी संतान हो। जननी है हम तुम्हारी। हम ही तुम्हारी माँ है पुत्र। देखो पुत्र, हमारी ओर ध्यान से देखो। कदाचित तुमसे पुनः मिलन हेतु हमारे इतने वर्षों की व्याकुलता तुम्हें स्पष्ट दिखाई न दे। तुम्हारे समीप न होते हुए भी प्रत्येक क्षण केवल तुम्हारे लिए समर्पित करने वाली माँ की तपस्या का आभास ना हो तुम्हें। किंतु एक बार हमारे हृदय से लग जाओ, तुम्हें केवल एक ही नाद सुनाई पड़ेगा। कार्तिकेय, एक माँ के हृदय की पुकार तुम अवश्य पहचान लोगे। आपसे भूल हुई है। मैं कृतिका पुत्र हूँ, इसलिए तो मेरा नाम कार्तिकेय है। यदि मैं आपका पुत्र होता तो मेरा नाम अवश्य आपके नाम जैसा होता। वो इसीलिए पुत्र, क्योंकि हमने स्वयं तुम्हें कृतिकाओं को सौंपा था तुम्हारे पालन पोषण हेतु। यदि आप वास्तव में मेरी माँ होती तो मुझे छोड़कर नहीं जाती। असत्य कह के आप मुझे मूर्ख नहीं बना सकती।
ममत्व के मोह का अर्थ ये नहीं कि भविष्य में आने वाली समस्याओं से उपेक्षित रहो। मत भूलो, यदि तुम सब अपने निर्णय पर अटल रहे और कार्तिकेय मेरे साथ नहीं गया तो ये समस्त संसार कितना अनर्थकारी सिद्ध होगा। ममत्व के मोह का अर्थ ये भी नहीं कि तुम सब मां होने का भावार्थ ही भूल जाओ। मां तो बिना किसी संतान के जीवन की संपूर्णता और उद्देश्य की पूर्ति हेतु विभिन्न कठिनाइयां सहती, अनेकों बलिदान देती। मां केवल अपने संतान का वर्तमान ही नहीं अपितु बहुमूल्य भविष्य के लिए कोई भी मूल्य चुकाने को तत्पर रहती। तुम सबने क्षणिक सुख को ही जीवन मान लिया। मत भूलो, कार्तिकेय का दायित्व इस समस्त संसार के प्रति है। कार्तिकेय की जितनी आवश्यकता तुम्हारे मातृत्व को है, उससे कहीं अधिक आवश्यकता इस संसार को है। तुम्हारा हम पे विश्वास ना करना स्वाभाविक है पुत्र, किंतु यदि यही तथ्य तुम्हें कृतिकाएं स्वयं कहें तो क्या तुम तब भी इसे असत्य मानोगे? कार्तिकेय पुत्र, रुक जाओ, हमारी बात तो सुनो। कार्तिकेय, कार्तिकेय सुनो। क्या तुम्हें प्रसन्नता होगी? तुम्हारा यही मोह संसार के विनाश का कारण बन जाएगा। मां की संवेदनशीलता उसकी अपनी आवश्यकताओं और विभिन्न सुख के प्रति नहीं होती, अपितु समस्त संसार के प्रति होती, क्योंकि उसके हृदय में जगत जननी का अंश भाग वास करता है और जगत जननी कभी भी संसार के प्रति उपेक्षित नहीं हो सकती। क्षमा करें प्रभु, भूल हो गई हमसे। हमें अपने धर्म का स्मरण ही नहीं रहा। क्षमा करें। अब हमारे त्रिपुर सौर मंडल में सम्मिलित हो जाएंगे।
ये अचानक सृष्टि में क्या हो गया? ये भूचाल कैसा? देवराज, ये कंपन तारकासुर के पुत्रों द्वारा त्रिपुर को सौर मंडल में स्थापित करने के कारण थी। ये त्रिपुर अभेद्य होने के साथ साथ अन्य लोगों का विनाश करने में भी सक्षम है। जी फाइनली जो है वो उन्होंने कहा, नंदी महाराज और जो सारे परेशान हो रहे थे इस चीज़ को लेकर के कार्तिका जो है वो नहीं आना चाह रहे, और वो वहाँ पे प्रकट हुए और वो वार्तालाप कर रहे थे अभी उनसे कृतिकाओं से, और उनको बता रहे थे और सारी सिचुएशन चल रही थी। वहीं पे जैसे ही क्या नाम है पार्वती जी ने उनको कह लें कि प्यार मोहब्बत से बुलाना चाहा और उनको बुलाया अपनी तरफ, मेरे गले लगो, तो उन्होंने कहा कि आप मेरे माता पिता नहीं हैं, और ये चीज़ को लेकर वो नाराज़ होकर वहाँ से चला गया। और वो जैसे गया उनके पीछे गई वो, और उनको पुकारती रहीं, और वह कहीं दरख्त के पीछे छुप गए। फाइनली जो है उनकी वार्तालाप जो है वो शुरू हुई, और वो उनको यही बताना चाह रही हैं कि आप मेरे जो है संतान हैं, बेटे हैं, और मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। कार्तिकेय जो है उसके ज़हन में यही आ रहा था कि जो मेरे ज़हन में चल रहा था कि सवाल करेगा, तो उसने कहा कि अगर आप मेरी माता हैं, आपने मुझको जन्म दिया है, तो आप मुझे छोड़ क्यों गई? आपको मेरे साथ होना चाहिए था। मेरी जो माता है वो कृतिकाएँ जो हैं वो मेरी मातें हैं। तो मतलब वो उनको मानता, क्योंकि उन्होंने ही उनका पालन-पोषण किया है, और उनको बिल्कुल वही लगेगा, और वो अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन वो जिस उम्र के हिस्से में है वो भी कन्फ्यूज़ हुआ पड़ा है, वो फ़ैसला नहीं कर पा रहा कि, और उन्होंने जैसे पार्वती जी ने उनको एक हिंट दी कि अगर, क्योंकि उन्होंने पत्थर उठा लिया था, वो मारने लगे थे और उस गुस्से की सिचुएशन में थे। तो उन्हें लगा कि अगर कृतिकाएँ जो है तुम्हारी, जिन्हें तुम माता मानते हो, अगर वही यही सब कहानी जो है, असल हकीकत जो है, सच जो है तुम्हें बता दें, तो कैसा लगेगा? ठीक है। तो पहले तो जैसे उन्होंने कहा कि मतलब आप झूठ बोल रही हैं और मुझे यकीन नहीं है, लेकिन जैसे ये बात हुई तो उस दौरान जो हाथ में पत्थर था वो नीचे गिर गया। मीन्स के उसके ज़हन में आया कहीं न कहीं कार्तिकेय के, मतलब ये सच हो सकता है, और अगर वो बोलेंगी तो मैं वाक़ई उनकी संतान नहीं हूँ, इनकी संतान हूँ, मतलब पार्वती जी की। तो उस चीज़ को लेकर वो भी कह लें कि दुखी था, गुस्से में था, और फिर वहाँ से चला गया। शिव जी जो हैं वो कार्तिकेय जो हैं वो नहीं मान रही थी, और सॉरी, जो कृतिकाएँ जो हैं वो नहीं मान रही थी, और वो अपनी ममता में इतनी मैब हो चुकी हैं, इतनी डूब चुकी हैं कि उनको वो स्मरण नहीं रहा जो उन्होंने वादा किया था शिव जी के साथ। और शिव जी ने कहा भी था कि आपको तकलीफ़ होगी, जो इस वक़्त पार्वती जी को हो रही है वो आपको होगी, वो सहन करनी पड़ेगी उस वक़्त। उस वक़्त वो उनको सौंप रही थी, तो उनको वो प्यार मोहब्बत और वो कह लें कि ममता की लालसा, वो चीज़ जो है वो उनमें चल रही थी। तो उन्होंने उस चीज़ को सुनी अनसुनी कर दिया, लेकिन सिचुएशन अब आई है, और अब वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही, और कह रही हैं कि इससे अच्छा है कि मृत्यु दंड जो है वो दे दिया जाए हमें। तो शिव जी उन्हें समझा रहे हैं कि जो है एक माशरे को बनाने के लिए एक ममता जो है वो अपना किरदार कैसे अदा करती है, पूरी सृष्टि के लिए कैसे किरदार अदा करती है, और आप क्या कर रही हैं, और आपको पता भी था कि ये सब होना है और ये होगा। तो उससे उसके बाद भी उन्हें समझ नहीं आ रही थी। फाइनली उन्होंने वार्तालाप की, उनके साथ बातचीत की, और उनको समझ तो आ गई है फ़िलवक़्त, और उन्होंने क्षमा भी माँग ली है इस चीज़ के ऊपर कि हम ममता में महव होके, डूब के इस चीज़ को सोच रहे थे, और जो असल हकीकत थी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। तो उन्होंने फाइनली वो कर ली, और शिव जी जो हैं वो जिस तरह देख रहे थे उन्हें लग रहा था कि कार्तिकेय जो है उसका ज़हन चेंज होना, या उसको इस चीज़ की मानता करना ज़रूरी है कि हम उसके माता-पिता हैं। जब तक वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो कैलाश नहीं पधारेगा इनके साथ, और वो तारकासुर जो है वो त्रिपुर जो है उसका निर्माण उसने कर दिया है और स्थापित कर दिया है उसके पुत्रों ने। तो वो तो हमला करेगा यहाँ पे,
तो ये सिचुएशन जो है ये भी होने वाली है, शिव जी को ये भी पता है। तो पार्वती जी जो है वो पूरी कोशिश कर रही हैं उन्हें समझाने की। एक थोड़ा सा सीन जो है वो आया कि उनकी वार्तालाप हुई और वो समझाने की कोशिश की। कार्तिकेय जो है थोड़े गुस्सा थोड़ा कम हुआ, गम जो है अभी वो जो थोड़ा हाई पकड़ा हुआ है। अगले सीन में भी हो सकता है उनकी बातचीत और गहरी हो और उन चीज़ों के ऊपर जो है विशेष बातचीत हो उनकी, तो भी वो उस चीज़ को समझ जाएं, या वो कृतिकाएँ जो हैं उनके सामने आके जैसे उन्होंने कहा पार्वती जी ने, वो उनसे वार्तालाप करें और बोले कि हाँ, आपके जो असल में माता पिता हैं वो यही हैं, शिव जी और पार्वती जी, और इन्होंने हमें सौंपा था और हमने आपका पालन पोषण किया, लेकिन ये वादा था और इस वादे के मुताबिक आपको वहाँ पे जाना है। शायद सिचुएशन जो है वो समझ जाए। बिल्कुल जी, सही बात है। यहाँ पे पार्वती माता जी जो हैं वो उनकी बड़ी बर्दाश्त थी, बहुत लॉन्ग टाइम उन्होंने जुदाई को बर्दाश्त किया और यहाँ पे जब वो टाइम पूरा हो चुका है, यहाँ पे एक नई दिक्कत आ गई है क्योंकि कृतिकाएँ जो हैं उन्होंने उस वक़्त तो वो राज़ी थीं, लेकिन अब इतने साल उस बच्चे के साथ उन्होंने गुज़ारे हैं तो उनके लिए काफ़ी मुश्किल हुआ है। लेकिन शिव जी ने उनको बताया, शिव जी ने कहा कि देखिए अगर आप अपनी ज़िद पर कायम रहेंगी और आप कार्तिकेय जो हैं उनको नहीं भेजना चाहती हमारे साथ, तो आपको पता है कि संसार का कितना बड़ा नुकसान होगा, कितना बड़ा विनाश होगा। और क्या आप चाहेंगी कि आप अपनी ममता के मोह में इतना बड़ा संसार का नुकसान करने जा रही हैं जो वो हो? यहाँ पे जो कृतकाएँ हैं फिर उन्होंने क्षमा माँगी है शिव जी से और अपनी भूल का उनको एहसास हो चुका है। वहाँ पे जो कार्तिकेय कुमार हैं जी, वो अभी तक राज़ी नहीं हो रहे थे माता पार्वती से। माता पार्वती ने कहा कि ये बातें जो मैंने आपको कही हैं, अगर कृतिकाएँ जो हैं वो खुद आपसे ये बात करें कि आप मेरे पुत्र हैं, तो क्या फिर भी आप यही समझेंगे कि मैं झूठ बोल रही हूँ? यहाँ पे वो गुस्से हुए हैं और गुस्से होकर मेरे ख़्याल में अब सीधा वो जाएँगे कृतिकाओं के पास और उनसे जाके पूछेंगे कि सच क्या और झूठ क्या? बिल्कुल जी। और कृतिकाओं को जो है वो बताना चाहिए था शुरू से जो है कार्तिकेय को कि उनके असल माता पिता कौन है, लेकिन ये है कि उन्होंने नहीं बताया और ये उनका कसूर है। और अभी कार्तिकेय जो है उनको नहीं पता कि ये सच बोल रही हैं पार्वती जी या सत्य बोल रही हैं, तो इसलिए जो है वो इस दुविधा में फंसे हुए हैं। तो लेकिन ये है कि अभी जो है जब कार्तिकाएँ बताएँगी, उनको कहेंगी, सारा सच बताएँगी, तो फिर वो मान जाएँगे, तो एक्सेप्ट भी कर लेंगे ये सारा कुछ। तो लेकिन ये है कि उधर शिव जी जो हैं वो समझा रहे हैं कि ये सारे संसार के लिए इनका जन्म हुआ है, और तो सारे संसार के हित के लिए जो है वो आपको त्याग करना पड़ेगा। आपको जो है वो हमारे साथ जाने देना होगा, तो नहीं तो जो है वो पूरा संसार जो है वो उसका अहित हो जाएगा, उसका नुकसान होगा। तो इसलिए जो है उन्होंने फिर जो है अपनी गलती की जो है अपनी भूल की जो है क्षमा माँगी है। तो दूसरी तरफ जो है वो अपने त्रिपुरा गृह में बैठे हुए हैं सारे, तो जो तीनों भाई थे तारकासुर के। लेकिन ये है कि जब वो सौर मंडल जो है उसमें लेके जा रहे हैं, तो वहाँ पे जो है वो एक दफ़ा जो है वो हिल गया है सारी सृष्टि जो है। तो वो अब क्या होता है क्या नहीं, तो क्योंकि उस वक़्त देव ऋषि जो हैं उनको बता रहे थे कि ये जो है वो तबाह करने की क्षमता रखता है सबको। तो बहरहाल जी अभी आगे देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल जी, नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, वो हम याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।